यह कहानी एक मजदूर की है जो अपने मन को अपने बस में कर लेता है। तो आइए सुनते हैं। एक बार एक व्यक्ति अपने काम से घर लौट कर आया और साथ में पनीर लाया और अपनी पत्नी को कहा कि आज मेरे लिए बहुत बढ़िया पनीर की सब्जी बनाओ, क्योंकि आज मैंने बहुत काम किए और मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लगी है और मुझे कुछ अच्छा खाना है। उसकी पत्नी कमरे से बाहर आई और पनीर लिया और कहा कि आप बिल्कुल हाथ पैर धोकर तैयार हो जाइए, मैं आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट खाना बना देती हूँ। वो व्यक्ति फ्रेश हो गया और टीवी देखने लगा और इंतज़ार करने लगा कि सब्जी के बनने का, ताकि वह उसे खा सके। किचन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। वो व्यक्ति बस सोच रहा था कि जल्दी से खाना बन जाए ताकि मैं अपनी भूख को मिटा सकूं। लगभग 1 घंटे बाद खाना बनकर तैयार हो गया और स्वादिष्ट सा भोजन। अब खाना लगाना ही वाला था कि उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी से पूछा कि खाने में नींबू है कि नहीं। मुझे पनीर की सब्जी में नींबू डालकर खाना है। पत्नी ने कहा कि नींबू तो ख़त्म हो गए हैं, मैं आपसे कहा था लेकिन आप भूल गए। व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा कि रुको रुको, अभी खाना मत लगाओ, क्योंकि नींबू के बिना खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। तो मैंने अभी गया और अभी नींबू लेकर आया। तो वह व्यक्ति वापस से कपड़े पहनकर तैयार हुआ और नींबू की पास वाली दुकान पर गया। जब वहाँ देखा तो नींबू ही नहीं थे, तो उसका दिमाग क्रोध से भर गया और उसने सोचा कि यार, इसके पास नींबू ही नहीं है, चलो थोड़ी आगे वाली दुकान पर जाते हैं, शायद वहाँ नींबू मिल जाए। वह थोड़ा और आगे गया, लेकिन वहाँ पर भी नींबू नहीं मिले। अब उसने सोचा दूर की सब्जी मंडी चले जाता हूँ, वहाँ से नींबू लेकर आता हूँ, क्योंकि नींबू के बिना सब्जी में मज़ा नहीं आएगा। करीब आधे घंटे बाद वो करीब के सब्जी मंडी में पहुँचा। वहाँ पर उसे नींबू मिला और वो बहुत खुश हुआ। चलो, नींबू मिल गया और अब मैं घर जाऊंगा और सब्जी में नींबू डालकर खाऊंगा। अब वह खुशी खुशी नींबू लेकर घर आया और अपनी पत्नी से कहा कि जल्दी से सब्जी और रोटी गरम कर दो और साथ में नींबू भी काट दो, ताकि मैं अच्छे से खा सकूं। अब थाली लगाई गई और सब्जी परोसा गया और नींबू रखी गई। उसकी पत्नी सामने ही बैठी थी और वो व्यक्ति थोड़ी देर के लिए कुछ सोच में पड़ गया और उसके बाद उसने नींबू की प्लेट उठाई और दरवाजे से बाहर की ओर फेंक दी और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा कि मैं जीत गया, मैं जीत गया। पत्नी ने यह देखकर घबरा गई कि कहीं ये पागल तो नहीं हो गए हैं। इन्होंने सारे नींबू फेंक दिए दरवाजे के बाहर। उस पत्नी ने उस व्यक्ति पर चिल्लाया और कहा कि आप पागल तो नहीं हो गए हैं, अभी तो इतनी देर तक नींबू के बारे में पूछ रहे थे और अभी जब नींबू घर पर ले आए और खाने बैठ गए तो आपने इन नींबू को दरवाजे के बाहर क्यों फेंक दिए? अब चिल्ला रहे हो कि मैं जीत गया, मैं जीत गया। पत्नी ने पूछी, आप किस चीज़ में जीत गए, क्या हुआ? अब व्यक्ति खुशी खुशी बैठ गया और अपनी पत्नी से कहा, तुम भी बैठो, इत्मीनान रखो, बताता हूँ कि क्या हुआ। आज सुबह से ही मेरी जीत मुझे अपने बस में करने की कोशिश कर रही है। जब मैंने बहुत काम कर लिया तब मुझे बहुत तेज़ भूख लगी। जब मैं घर पर आया
तो तुमने बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनाई। उसकी खुशबू मेरी नाक में गई। फिर मेरी जीभ ने कहा कि इसे अब नींबू चाहिए। मैं पास वाली दुकान पर गया, लेकिन वहाँ नींबू नहीं मिले। तो थोड़ी दूर गया, वहाँ पर भी नहीं मिले। तो मुझे उसने और दूर ले गई और उसके बस में आ गया। और जैसे ही वो उसके बस में आ गया और जैसे ही वो कहती रही वैसा मैं करता गया। अब मैं वैसा ही करता गया जैसा वह मुझसे करवाती गई। लेकिन अंत में मैंने विजय प्राप्त कर ली। मैंने उसे उठाकर बाहर फेंक दिया और कह दिया कि तुम्हारा मुझ पर कंट्रोल नहीं है, बल्कि मेरा तुम पर कंट्रोल है और मैं जीत गया। क्या आपको समझ में आया कि कैसे अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करें? यदि आपने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं किया तो आप भी नींबू की खोज में सिर भटकते ही रहेंगे और हमेशा परेशान रहेंगे। इसीलिए अपनी इंद्रियों पर काबू पाइए और अपनी विजय को और अपने जीवन को खुशी खुशी बताइए। मैं आशा करता हूँ कि इस स्टोरी के माध्यम से आपको कुछ न कुछ ज़रूर सीख मिली होगी। अगर मिली हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उसको भी समझ में आए कि अपने मन को अपने बस में एक मजदूर की तरह कैसे कर ले। तो धन्यवाद।